नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन भाटिया और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में मैंने विपासना शिविर जो होती है 10 दिन की वो अटेंड की थी, तो मैं आज आपको विपासना क्या है उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा और साथ ही मेरा क्या अनुभव रहा, विपासना कोर्स करने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि विपासना है क्या। तो विपासना एक मेडिटेशन टेक्निक है, ध्यान करने की एक टेक्निक है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमारी पुण्य भूमि भारतवर्ष में ही बढ़ाई थी। लेकिन बीच में यह टेक्निक धीरे धीरे लुप्त होती गई, लेकिन फिर से हमें यह टेक्निक वापिस मिली और इस टेक्निक का लाभ ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उठा रहे हैं और कई लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं। इस टेक्निक का प्रमाण हमें ऋग्वेद में भी मिलता है और कई सारे अलग अलग शास्त्रों में भी मिलता है। विपासना कोर्स मैंने अटेंड किया तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 10 दिन की शिविर होती है, तो 10 दिन में होता क्या है। तो देखिए, पूरे भारत देश में विपासना के कई सारे अलग अलग सेंटर्स हैं जहां पर ये विद्या को सिखाया जाता है, इस टेक्निक को सिखाया जाता है और 10 दिन आपको वहां पर ही रहना होता है। तो 10 दिन आपको अपने आप को ये भी मान लीजिए कि अपने आप को आइसोलेट करना है, आउटर वर्ल्ड से अपने आप को पूरा आइसोलेट करना है। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप अभी अपने इलाके में हो, अपने शहर में हो या इस पृथ्वी पर, ठीक है। पूरा शांत एटमोस्फियर होता है वहां का, जहां भी सेंटर्स होते हैं, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मिलता है और वहां पर आपको 10 दिन रहना है। लेकिन आपके पास कोई मोबाइल फोन्स नहीं रहते, मतलब वो अलाउड नहीं है और आप ना ही किसी से बातचीत भी कर सकते इन 10 दिन के दौरान। और एक अलग ही अनुभूति होती है और बहुत सारी बेनिफिट्स हमें अपने लाइफ में मिलते हैं। तो मैंने क्या बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया ये शिविर को अटेंड करने के बाद, और आगे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और मेरा अनुभव कैसा रहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो मन है वो बहुत ही चंचल है, मतलब अभी बैठे ही नहीं कि कोई और थॉट आ गया, ये थॉट आ गया, वो थॉट आ गया, मतलब थॉट्स आते ही रहते हैं, जाते रहते और पता नहीं कहाँ से थॉट्स आते हैं और कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। मतलब अभी सुबह उठे ही नहीं कि थॉट्स आना शुरू, ये फ्रीक्वेंसी है थॉट्स की, आते ही रहते हैं और ये सबके साथ होता है। नॉर्मल बिहेवियर हो चुका है आजकल, थॉट्स आते हैं पढ़ने बैठे कि थॉट्स आना शुरू। अभी 2-3 पैराग्राफ पढ़े ही नहीं है कंसंट्रेशन के साथ कि कोई नया थॉट आ गया और हमारा मन वहां पर चला जाता है उसी डायरेक्शन, फिर कोई नया थॉट है, फिर नया थॉट है, फिर नया, ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो विपासना में जाने के बाद मुझे जो अनुभूति हुई वो मैं आपको बताऊंगा कि पहले 2-3 दिन तक आपको अपने थॉट्स को देखना है, कंट्रोल नहीं करना है, अपने थॉट्स को देखना है कि क्या थॉट्स आते हैं और कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, ठीक है। कि अभी ये थॉट आया, अभी ये थॉट आया, अभी ये थॉट आया, उसको देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, सिर्फ देखना है। उसके बाद असली कहानी, असली युद्ध चलता है। विपासना कोर्स असली टेक्निक 2-3 दिन के बाद शुरू होती है। तो ये टेक्निक कंप्लीट करने के बाद मैंने ये पाया कि पहले जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी थी, अब वो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी। पहले जितने थॉट्स आते थे अब उससे बहुत कम थॉट्स आते हैं। और थॉट्स कम आने का मतलब क्या है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा देर तक फोकस कर पा रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया। पहले थॉट्स ज्यादा आते थे, अब थॉट्स कम हो चुके हैं। अब एक ही चीज पर, एक ही पेज पर मैं ज्यादा देर तक फोकस कर पा रहा हूं, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो लेस थॉट्स, कॉन्सेंट्रेशन, फिर कामनेस की अनुभूति होती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एकदम काम, एकदम शांत वातावरण होता है। आपको नेचुरल आवाजें आती है, सुबह सुबह बर्ड्स की चर्पिंग्स की आवाज आती है, तो एकदम मजा आता है, एकदम कामनेस फील होती है। और ये कामनेस सिर्फ वहां तक ही नहीं, जब आप इस शहर में भी, जब आप अपने घर पर आ जाते हो, इस भागदौड़ वाली जीवन में आ जाते हो, तब भी आपको कामनेस की अनुभूति होती है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए गया। फिर कॉन्फिडेंस, कामनेस, लेस थॉट्स, फिर ग्रास्पिंग पावर। अब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो ऑब्वियस बात है कि ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई डेफिनेशन, कोई साइकोलॉजिस्ट की, कोई सोशियोलॉजिस्ट की या फिर किसी की और की, अगर कोई डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को याद करने में मुझे बहुत ही दिक्कत आती थी।
मतलब 8-9 बार पढ़ लिया तब जाकर वो मेरे दिमाग में बैठती। लेकिन विपासना करने के बाद मैंने ये पाया, सच में पाया कि अब कोई भी डेफिनेशन हो, बड़ी डेफिनेशन हो, हार्ड डेफिनेशन हो, अब उसे लर्न करने में अगर मैं 2-3 बार भी अगर वो डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ तो मेरे माइंड में बैठ जाता है। तो ग्रास्पिंग पावर बहुत ही बढ़िया तरीके से बूस्ट हो चुका है। और एक बात जो बहुत ही बूस्टअप हो चुकी है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बढ़ चुका है। पहले जितना कॉन्फिडेंस था आज उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। तो कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि जब एग्जाम्स आती है तो पसीना छूटने लगता है, टेंशन, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन और न जाने क्या, उसके कई सारे फैक्टर्स। तो कई स्टूडेंट्स को तो ऐसा भी होता है कि अभी एग्जाम हॉल में गए ही नहीं कि धक धक बढ़ जाती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। उसकी वजह है नर्वसनेस, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो नर्वसनेस की वजह से ये सारी चीजें होती है। अभी क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं और जैसे क्वेश्चन पेपर आया कि सब कुछ ब्लैंक, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये सारी चीजें होती है स्टूडेंट लाइफ में, सभी के साथ नहीं होती है ऑब्वियसली, पर कई स्टूडेंट्स ये सारी चीजें अनुभव करते हैं। तो उनको तो खास मैं इंसिस्ट करूंगा कि उनको तो खास ये विपासना कोर्स अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ये दूर हो जाएगी। नर्वसनेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन और जो मैंने कहा कि हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और पसीना छूटने लगता है, ये सारी चीजें एकदम से दूर हो जाएगी। जबकि मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने लाइफ में कि एग्जाम पेपर आया हो और अचानक से कुछ बदलाव आ गया हो। मैं नॉर्मली रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो ये सारी चीजें ऑब्वियस बात है कि ये निकल जाएगी आपकी लाइफ में से। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो थी बाई प्रोडक्ट्स। तो आप कहोगे कि यार मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट वो है जो आपको सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ में काम आएगा, और वो है बैलेंस्ड तरीके से लाइफ को जीना। हम अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से कैसे जी सकते हैं? कभी बहुत खुशी आ गई, कभी बहुत दुख आया, तो इन सभी एटमोस्फियर में जैसे पूरे तनाव वाले जो एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, ये चीज मैंने सच में अनुभव की विपासना में जाकर। ठीक है, सिर्फ मैंने पढ़ी नहीं, अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे या फिर कोई और शास्त्र पढ़ोगे, और ये अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, तो आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें आप जानोगे कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। मतलब पढ़ने से थोड़ी ना कोई ऐसा थोड़ा है कि पढ़ा ये थॉट और शुरू हो गया, उसका इस्तेमाल, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती आप ये पॉसिबल नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर विपासना में प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि आप अपने लाइफ को कैसे बैलेंस तरीके से जी सकते हैं। और आप पूछोगे कि यार ये कैसे ट्रेनिंग मिल सकती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप और वीडियो से या ऑनलाइन आप इसकी माहिती प्राप्त कर सकते हो, और मैं कहूंगा, मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप वहां पर जाकर ही खुद ही ये देखें कि ये ट्रेनिंग कैसी होती है, कि अपने लाइफ को बैलेंस कैसे रखें। दुख आया बैलेंस, सुख आया, ज्यादा सुख आया बैलेंस। तो अगर आप बैलेंस्ड वैसे जियोगे अपनी लाइफ को तो ही सच में जियोगे, वरना तो कभी डिप्रेशन आ गया, कभी पागल हो गया खुशी के मारे, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जो इंसान बैलेंस्ड होता है वो ज्यादा दुखी नहीं होता और वो ज्यादा खुश भी अपने आप को नहीं महसूस करता है। हाँ, खुशी होती है, लेकिन वो अलग प्रकार की खुशी होती है, उसके बारे में हम आज डिटेल में फिलोसॉफिकल डिस्कशन ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। तो लास्ट में फिर से मैं आपको एक बार इंसिस्ट करूंगा कि अगर आप 9th में 11th में तो खास आपको वहां पर जाना ही चाहिए। मैं अभी 12th में हूँ, पर फिर भी मैंने वहां पर ये सारी एक्सपीरियंसेस किए। तो आपको 9th या 11th में या कॉलेज डेज में या कभी भी जो भी आपकी उम्र है, आपको एक बार 10 दिन का समय निकालकर अपने आसपास जो भी विपासना सेंटर्स अवेलेबल है वहां पर जाना चाहिए, और जाना ही चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज की, सिर्फ मेरी बातें सुनने से या फिर मेरे रिव्यूज को आपने जो जाना उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप वहां पर जाएंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जरूर जाइएगा वहां पर और अपने जीवन में बदलाव को अनुभव कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।